ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 11 दिसंबर 2023। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की विधि बताई है। ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं उसको धारण कर नशे में रहना है। एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को महामंत्र पक्का कराया है, जिसके आधार पर हम जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। बार बार याद दिलाया है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। सफलता मूर्त बनने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाने की धारणाएं भी बाबा ने आज पक्की कराई है। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे, तुम भी गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। क्या बाबा आज नशा दिला रहे हैं? तुम भी गुरु हो। बाबा ने हम बच्चों को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि बताई है। प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है, यही विधि। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। तो आज बाबा भी हम बच्चों को बार बार पक्का करा रहे हैं। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। बाप आए हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। तो ऐसे बाबा को देखें, परम ज्योति बाप, जीवन मुक्ति दाता बाप मेरे सन्मुख है। मैं भी ज्योति आत्मा। बाबा ने कहा, जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम था जनक, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता को कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम सत्य बोलने वाले गुरु हो। क्या कह रहे बाबा? तुम सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। पवित्रता को प्रतिज्ञा करके पक्का करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे।
यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता है। हाँ? जब दुनिया वाले सुनते हैं तो यही कहते हैं ना, और तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ? यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान जीवन, ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है, ये बातें समझानी है तुम्हें, औरों को भी। तो जो भी आते हैं उनको समझाना है सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। उसको बोलो, हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। हाँ? समझाना पड़ता है, हम अनुभवी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं, तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। तो आज बाबा कहते, बच्चे जब किसी को समझाओ तो अपने को अनुभवी समझकर ये बताना है कि हमें अनुभव है, तो उसमें भी हिम्मत आ जाएगी। हाँ? चित्रों के द्वारा भी अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़े, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, पर लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, या बनाओ पर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाए। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। पक्का करें। फिर बाबा ने कहा, गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज बनाओ। फिर लिख सकते हैं, ये राम राज्य और ये रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है। हाँ? देखो कैसी युक्तियां बाबा हम बच्चों को बताते हैं। ऐसे हमें भी नए नए सर्विस के आइडियाज निकालने चाहिए। कहा जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ये अभी की बात है। हाँ? तो पहले पहले अलग हुई देवी देवताओं की आत्माएं। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूं। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। कैसे वृद्धि को झाड़ पाता रहता है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो एक है, परम पिता परमात्मा। हर आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला है। अब दूसरी पॉइंट बाबा समझा रहे हैं। परमात्मा का परिचय दिया, वर्षे का दिया, अब आत्मा की बात समझानी है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, हाँ, नोट करना, बाबा कहते बच्चे सर्विस तो करनी है, लेकिन इसमें जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, अर्थात बाबा से बुद्धि योग क्लियर नहीं होगा, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकता। चेक करना, कहीं बुद्धि कोई देहधारी में तो फंसी नहीं है। हाँ? इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार है, तो पहले यह सिद्ध करना है
अब दूसरी नई पॉइंट कि गीता खंडन की हुई है। हाँ? कितनी पॉइंट्स आज बाबा बता रहे हैं समझाने के लिए। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम याद करो। चलो बुद्धि को फिर से एकाग्र करें, देह से, देह की दुनिया से दूर। स्वयं को आत्मा देखें, बाबा को सामने देखें, परम ज्योति बाबा की छत्र छाया में। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। बार बार आज दिन भर में ये प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा, शरीर से अलग ज्योति स्वरूप। सन्यासी तो कह नहीं सकते ऐसा। सब धर्म वालों को बाप कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है। हाँ? ये स्मृति में लाना है, हे आत्मा अब ये नाटक पूरा होता है, इसलिए अशरीरी भव। सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। सुना? बाबा ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे भूल जाए। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, पर सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। सुना? बाबा की क्या चाहना है? हाँ? नशे में रहना है तो आज अभ्यास करें, बार बार स्वयं को स्मृति दिलाए और नशे में रहे। टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोपियों से पूछो, गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियां है। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते। गोपियां अभी है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां है। जरूर दादा भी होगा। दादा, बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। आसुरी संतान से तुम यहाँ ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान। तो झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। स्मृति रहे अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर हम बनेंगे देवी संतान। भारत अविनाशी खंड है, बहुत महिमा करनी है भारत की। सब खंडों में श्रेष्ठ भारत है। आज रात्रि क्लास भी है, 16 अप्रैल 68 का ये रात्रि क्लास है। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसी को ये पता नहीं कि संगम युग कब होता है, तो तुम्हें समझाना है ताकि मनुष्य को पता चले इसकी एडवर्टाइज कैसे करें। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अब ऐसी क्या युक्ति रचिए जो मनुष्य को मालूम पड़े।
गाया जाता है बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। हाँ, इसमें तो समय चाहिए ना, इसलिए बाबा तैयारी करवा रहे हैं। संगम पर ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 8 रत्न बनाते हैं, बीच में डायमंड रखा जाता है। संगम युग है ही हीरे जैसा युग। तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। आज बाबा बार बार कहते तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, खुशी में रहना है। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला भी है। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो तुम बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। हाँ, आज बाबा बार बार कहते अपना अनुभव सुनाओ। इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर घर पे नहीं बैठना चाहिए। यह तो जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। सुना, अंडरलाइन। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। तो हमें अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि को क्लियर रखना है बाबा की याद में। उनकी धारणा बाबा ने बताई, ज्यादा सोचना नहीं है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं है। तो आज ये नशे में रहे। मैं आत्मा लक्की सितारा हूं, बाबा की याद में आज बार बार स्वयं को देह भान से अलग, देह की दुनिया से अलग कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। नशा रहे। बाप हमें देवता बना रहे हैं। इसी नशे में रहकर सभी को अपने अनुभव से ज्ञान की बातें सुनानी है। खुशी में रहकर औरों को भी खुशी मिलाना है। नशा रहे, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। भगवान हमें पढ़ाते हैं। ओम शांति।